शिक्षा क्लासेस सेंटर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेस्ट चल रही होगी। आज हम अपनी क्लास में समानता श्रेणी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि श्रेणी -6, -3, -0, 3, का अगला पद आपको पता करना है। अब देख सकते हैं कि इस श्रेणी में आपको 3 का डिफरेंस -6 के बाद -3 आया, 3 के बाद 0 आया, 0 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद कितना आएगा, यहाँ पे प्लस का 6 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा प्लस का 6 होगा। अगर आपको फॉर्मूले बेस लगाना है तो a बराबर -6 हो जाएगा। d यानी सार्वधातुक निकालेंगे तो सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड कितना है -3, फर्स्ट पद कितना है -6 है। तो -3 माइनस +6, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, प्लस का 3 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया अगला पद, तो अगला पद जो आना है वो हमारा 5वां पद आना है। तो 5वां पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला पे लगाएंगे a + 4d, a + 4d, a का मान -6 + 4d की वैल्यू 3, माइनस का 6, 4 की 12, 12 में 6 जाएंगे 6। तो इस सवाल का जो अगला पद आना है वो हमारा प्लस का 6 आना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है समानता श्रेणी -1, -5/6, -2/3 का सार्वधातुक आपको निकालना है। इनका डिफरेंस आपको पता करना है। तो सार्वधातुक d बराबर वैल्यू होती है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड पद -5/6 है, फर्स्ट पद हमारा -1 है। माइनस का 5/6, माइनस माइनस प्लस, इसके नीचे 1 ले लीजिए। यहाँ पे जो हम एलसीएम लेंगे वो हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5, 6 कम 6 में से 5 जाएगा 1। तो यानी इस सवाल का जो सार्वधातुक आएगा वो हमारा 1/6 यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समानता श्रेणी का प्रथम पद हमें दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है समानता श्रेणी का प्रथम पद a। प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं, सार्वधातुक को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वधातुक हमें d दिया गया है। सार्वधातुक जो हमें दिया गया है d की वैल्यू को हमें प्लस का 3 दिया गया है। ए भी हमसे पूछी गई है कि समानता श्रेणी क्या होगी। आपको पता है कि समानता श्रेणी पता करने के लिए, समानता श्रेणी आपको ज्ञात करने के लिए a, पहला पद a, दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d और चौथा पद a + 3d होता है। तो इस बेस पे हम समानता श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान यहाँ पे 6 है, दूसरा हमारा 6 3 9 हो जाएगा, तीसरा 6 3 दूनी 6, 6 6 12 हो जाएंगे। यहाँ पे जो चौथा पद निकलेगा a की वैल्यू 6 है, 3 3 9 9 6 15 यानी 6 9 12 15, 6 9 12 15 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारी समानता श्रेणी होगी। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ए ही ऑप्शन में 6 9 12 15 आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक समानता श्रेणी का प्रथम पद हमें दिया गया है 2, यानी a का मान हमें दिया गया है 2। प्रथम पद a का मान हमको दिया गया है 2। अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद को कहाँ से प्रदर्शित किया जाता है, अंतिम पद को स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। अंतिम पद में l दिया गया है। यहाँ पे पदों का योग यानी SN, योग को हम SN से प्रदर्शित करते हैं। SN का मान हमें 90 दिया गया है और हमसे पदों की संख्या यानी n का मान पूछा गया है। तो इस सवाल में हम जब भी हमें योगफल वाली कंडीशन दी जाए और हमसे अंतिम पद दी जाए तो हम योगफल का सूत्र लगाते हैं SN बराबर n/2 a + n। तो SN का मान हमें 90 दिया गया है, n का मान हमें ज्ञात करना है। a का मान यानी प्रथम पद हमें 2 दिया गया है, अंतिम पद यानी 8 दिया गया है। इनको हम जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएंगे, 8 2 10, 10 से 90 9 बार में कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी पदों की संख्या n का मान 18 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो दिल्ली यानी 18 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है समानता श्रेणी -3, -1/2, $2 का 11वां पद आपको निकालना है। तो आपको 11वां पद निकालना है। तो 11वें पद की वैल्यू क्या होती है, 11वां पद होता है हमारा a + 10d। ठीक है, तो a का मान हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे a का मान -3 है। सार्वधातुक d की वैल्यू निकालना है। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड पद हमारा -1/2 है, फर्स्ट पद हमारा -3 है। ऐसे लेंगे यहाँ पे, ऐसे में हमारा 2 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5/2 यानी सार्वधातुक d की वैल्यू जो हो जाएगी वो प्लस की 5/2 हो जाएगी। a का मान इस सवाल में -3 दिया गया है, 10d की वैल्यू हमें प्लस का 5/2 दिया गया है। 2 पंचे 10, 2 से हम 10 कट कर देंगे 5 बार में। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 में से 3 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 22। तो इस सवाल का जो 11वां पद होगा वो हमारा 22 होगा। 22 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है
कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद 34 तथा 64 है तो 18वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 7वां पद आपको दिया गया है, 7वां पद क्या होगा, a + 6d, a + 6d बराबर हमें दिया गया है 34, और 13वां पद हमें दिया गया है कितना, 13वां पद यानी प्लस a + 12d, ये दिया गया है हमें 64। ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। a + 6d बराबर 34 और a + 12d बराबर 64 हो जाएंगे। इनको हम घटाएंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, घटाने पर घटाएंगे, जब घटाएंगे तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, जी 6d बचेगा, जी हमारा 32 बचेगा, 32 में जी हमारा बचेगा -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से 30 कैंसिल करेंगे तो d बराबर 5 हो जाएगा। d बराबर 5 हम समीकरण 1 में रख देंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है, तो एक हमें दिया गया a + 6d बराबर 34। तो यहाँ पे हम d का मान रखेंगे, d का मान यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 34 में से 30 जाएगा तो 4 बचेगा, a का मान 4 हो जाएगा। सवाल में 18वां पद निकालना है, 18वां पद यानी a + 17d, तो a का मान 4, a + 17d हो जाएगा, और a का मान हमें दिया गया है 4, 17d का मान हमें 5 दिया गया है, 4 + 7 = 85। सवाल का आंसर जो होगा वो 89, इस सवाल का जो आंसर होगा वो 89 यानी 89 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको, इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 89 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है समांतर श्रेणी, आपको दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 ... 201 का अंतिम पद से 5वां पद निकालना है। अंतिम पद से आपको पीछे से 5वां पद निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसमें a बराबर प्रथम पद तो d हो जाएगा। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 ... 201 का अंतिम पद से 5वां पद निकालना है। जब भी आपको अंतिम पद से कोई भी पद निकालना हो तो आप सूत्र लगाएंगे an बराबर, या बोल सकते n बराबर, इसमें 5वां पद निकालना है, a5 बराबर l - n - 1 × d हो जाएगा। जब भी आपको अंतिम पद से कोई वैल्यू निकालनी हो, कोई भी पद निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। a का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, d बराबर सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो 5 है, फर्स्ट हमारे 3 है, तो इस सवाल का जो d का मान होगा वो आंसर होगा, वो आपका प्लस का 2 होगा। प्रथम पद हमारा ये हो जाएगा सर्वांतर, d बराबर हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। अंतिम पद हमें दिया गया इस सवाल में कितना, 201, अंतिम पद दिया गया इस सवाल में 201, यानी l का काम कर रहा है 201। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर l - n - 1 × d। l की वैल्यू यहाँ पे 201 है, n की वैल्यू हमें पता करना है, n की वैल्यू यानी 5, क्योंकि 5वां पद निकालना है तो n बराबर 5, माइनस से d कितना है, प्लस का 2 है, 201 माइनस 4 दूनी 8, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा 193 हो जाएगा, कि 201 में से 8 जाएंगे तो हमारा 193 आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 193 होगा। अगला सवाल है समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद आपको 1 व 11 दिया गया है और पदों का योग 36 दिया गया है। तो आप इसमें आपको प्रथम पद का जो मान दिया गया है वो 1 दिया गया है, प्रथम पद यानी a बराबर 1 दिया गया है। अंतिम पद को आपको पता है कि हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो l का मान 11 है। अब योगफल जो दिया गया है वो SL का मान हमें दिया गया है 36। तो आप देख सकते हैं कि योगफल जो सूत्र होता है वो अंतिम पद के लिए लगाते हैं SN बराबर n/2 a + n। SN का मान 36 है, n/2, a का मान हमारा 1 है, l का मतलब 11, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 दूनी 72 और 11 1 12, 12 से 72 कट कर देंगे 6 बार में, तो इस सवाल में जो पदों की संख्या आ जाएगी वो हमारी n बराबर 6 आ जाएगी। इस सवाल का जो आंसर होगा वो प्लस का 6 होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है समांतर श्रेणी 3, -2, -7, -12 का
सार्वधातुक निकालना है, अगले 4 पद लिखने हैं। तो सार्वधातुक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सार्वधातुक डी बराबर सेकंड माइनस फर्स्ट। आपको सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद करना पड़ेगा, तब आप सार्वधातुक निकालेंगे। तो -2 -3 मिलके हो जाएगी -5। तो सवाल का जो सार्वधातुक निकलेगा वो -5 निकलेगा। और सवाल में जो प्रथम पद आपको दिया गया है, प्रथम पद की जो वैल्यू आपको दी गई है वो a बराबर हमें +3 दिया गया है। और यहाँ पे अगले 4 पद निकालने, तो अगले 4 पद a + d, a + 2d और a + 3d और a + 4d के रूप में निकल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि a का मान हमें दिया गया 3, a + d 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, a + 2d तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, फिर -12 -17 क्योंकि 5 का दिया पड़ा तो 5 ऐड कर देंगे। तो इसमें जो 4 पद आएंगे हमारे समांतर श्रेणी के जो 4 पद आएंगे वो हमारे 3, -2, -7, -12, -17 इस सवाल का जो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है समांतर श्रेणी। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18। आपको समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8 आपको दिया गया 3, 8, 13, 18 78 में पदों की संख्या निकालना है, यानी का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल में जो प्रथम पद दिया गया है वो प्रथम पद a का मान हमें 3 दिया गया है, a बराबर 3। और सार्वधातुक का वैल्यू निकालना है, तो सार्वधातुक क्या होता है d बराबर सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड पद हमारा 8 है, फर्स्ट पद हमारा 3 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू हमारी +5 हो जाएगी। और अंतर पद यहाँ पे हमें l कह सकते हैं, यहाँ पे हमें 78 दिया गया है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे an बराबर a + n - 1 d। इस सवाल में हमें n की वैल्यू ज्ञात करना है। n का मान 78 है, a की वैल्यू हमें 3 दी गई है, n का मान निकालना है, d की वैल्यू 5 है। अब देख सकते हैं कि 3 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 78 में 3 जाएंगे 75 बचेगा, n - 1 × 5 से कट करेंगे तो जो 15 हो जाएगा, n - 1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 1 16। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 16 होगा। पदों की संख्या होगी वो हमारी 16 होगी। यदि क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।